कल माधवाचार्य जी तक का हो गया था। हाँ, माध माधवाचार्य जी का तो मैंने सुना था। जी बिल्कुल सही। हाँ हाँ, माधवाचार्य जी का तो हो गया था। जी 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 वो महात्मा देवगिरी जी के, अनुभव। यहाँ से पढ़ते हैं। माधवाचार्य जी की तो कहानी हो गई थी ना, तो उसके आगे से पढ़ते हैं। जी हाँ, उसके आगे पढ़िए। हाँ, तो महात्मा देवगिरी, ये आप आप आपका पेज सही नहीं है भैया, ये मैच नहीं कर रहा। नहीं नहीं, आप तो बहुत आगे चले गए। पीछे जाना है, पीछे आप आगे जा रहे हैं। पीछे आइए, 1 मिनट। हाँ आप, हाँ इसको जरा सो पढ़िए। मानव निदान के प्रणेता श्री माधवाचार्य, यहाँ इससे एक पैराग्राफ ऊपर। हाँ बस यहाँ, महात्मा देवगिरी, यहाँ पे रोक दीजिए। चलिए, सभी को प्रणाम। हाँ, जैसे सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही विशेष ग्रंथ, गायत्री महाविज्ञान, जिसमें गायत्री संबंधित सभी पूर्ण विद्याओं की चर्चा गुरुदेव ने करी है, और प्रत्येक गायत्री साधक के लिए एक आवश्यक रूप से पढ़ने योग्य ग्रंथ। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण को प्रणाम करते हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को अपने हृदय में स्थान देते हैं, और साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरुरेव परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल गायत्री साधना की महिमा बताते हुए आपको डॉक्टर साहब ने माधवाचार्य जी के संदर्भ में बताया था, जिन्होंने 13 वर्ष तक वृंदावन में अनुष्ठान किया, और उसके पश्चात उन्हें ऐसा लगा कि मुझे इससे कोई विशेष सफलता नहीं मिली, मुझे माँ गायत्री के दर्शन नहीं हुए, तो निराश होकर के वो काशी चले गए, और वहाँ किसी के बताने पे भैरव जी की साधना करने लगे। मात्र 1 वर्ष में भैरव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, वो प्रकट हो गए, वर मांग, लेकिन सामने नहीं आए। बोले गायत्री साधक के सामने मैं आ नहीं सकता। तब माधवाचार्य जी को लगा कि अरे गायत्री साधक के सामने आप आ नहीं सकते, तो मुझे वरदान क्या देंगे, तो कारण क्या है यही बता दीजिए कि मेरी गायत्री साधना सफल क्यों नहीं हुई। तब उन्होंने कहा कि गायत्री साधना जो तुमने पिछले 13 वर्ष करी, वो तुम्हारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को काटने में चली गई। तो इसलिए अब तुम्हारी आत्मा पूर्णतः निष्कलंक हो गई, निष्पाप हो गई, और अब जब तुम साधना करोगे तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। और वैसे ही हुआ। फिर गायत्री माता की साधना, गायत्री मंत्र की साधना उन्होंने करी, और अंत में उनको गायत्री माता के दर्शन हुए। और जैसा गुड। एक चीज यहाँ पे पूछनी थी, ये जो भैरव जी का इस कहानी में जिक्र है, हाँ, माधवाचार्य जी को जिन्होंने दर्शन दे के कहा, तो कल आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा था कि शिव जी के 11 जो अवतार हैं उनमें से एकादश रुद्र, हैं। और क्या ये जिसे, वही भैरव जी हैं हाँ, जिन्होंने माता जी ने जिनको वो करा था? माता जी ने क्या किया था? नहीं, भैरव का वध माता जी ने करा था ना, या हम कंफ्यूजन है? शेरावाली माता जो दिखाते हैं, भैरव का? नहीं, इस संदर्भ में जब मुझे शेरावाली माता के दर्शन करने जाते हैं ना, तो कहते हैं कि उनके दर्शन जरूर करने हैं,
और माता ने ही तो उनका वध किया था, या फिर हम माता नहीं दुर्गा। समझ पा रहे? हाँ, माता दुर्गा, दुर्गा के संदर्भ में बोल रही दीदी। जी। अच्छा, तो वो तो महिषासुर का वध किया है माँ दुर्गा ने तो। नहीं, अच्छा, तो भैरव जी के दर्शन के लिए क्यों जाते हैं? माता जी के जब दर्शन करते हैं तो कहते हैं कि वो अधूरा हुआ, या कुछ ये कंफ्यूज हो रहे हैं विषय हम? भैया, इस विषय को विषयांतर मत करिए, आप स्वाध्याय पे आइए। कल हम्म। डॉक्टर साहब ने बता दिया स्पष्ट। एकादश रुद्र है वो। हाँ, बस कल डॉक्टर हाँ, साहब ने बता दिया था, अब उसको डेविएट मत करिए। चलिए। ठीक है, चलिए और डीप में जाएंगे तब मिल जाएगा कुछ, लेकिन भैरव जो थे, जैसे हनुमान जी एकादश रुद्र में आते हैं, ऐसे भैरव जी भी एकादश रुद्र में आते हैं। ठीक है, जल्दी प्रसन्न होते हैं देवता जितने भी। शिव को स्वयं आप देखिए, वो जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से गिने जाते हैं। तो एकादश रुद्र भी। श्री महात्मा देवगिरी जी के गुरु हिमालय की एक गुफा में गायत्री, श्री महात्मा देवगिरी जी के गुरु के हिमालय की एक गुफा में गायत्री का जप करते थे। उनकी आयु 400 वर्ष से अधिक थी। वे अपने आसन से उठकर भोजन, शयन, स्नान या मलमूत्र त्यागने तक वो नहीं जाते थे। इन कामों की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। मतलब जो फिजिकल बॉडी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तभी तो जैसे टाइमलेस हो गए, वो एजलेस हो गए, तो 400 वर्ष की उम्र हो गई उनकी। नगराई के पास, अब चलिए हम इतने प्राचीन उसमें तो नहीं जाते, लेकिन आज भी आप उदाहरण देख लीजिए, जो गायत्री का जप करते हैं उनको आयुष्य प्रदान होता है। आयु तो मिलती है, लेकिन आयु के साथ साथ निरोगता भी मिलती है, और इसी को आयुष्य कहते हैं। आयु मतलब निरोग, बिना किसी रोग के जो आयु होती है उसको हम आयुष्य कहते हैं। तो आयुष्य का वरदान मिलता है जो गायत्री उपासक होते हैं उनको। और इसके अनंत कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, मतलब मेरे आसपास भी बहुत है। तो ये आप मतलब इसको आप पूर्ण विश्वास के साथ करिए कि जब आप गायत्री साधना करते हैं तो आपके तीनों शरीर स्वस्थ रहते हैं। नगराई के पास राम टेकरी के घने जंगल में एक हरिहर नाम के महात्मा ने गायत्री तप करके सिद्धि पाई थी। महात्मा जी की कुटी के पास जाने में 7 कोस का घना जंगल पड़ता था। उसमें सैकड़ों सिंह व्याघ्र रहते थे। कोई व्यक्ति महात्मा जी के दर्शनों को जाता तो उसे 2-4 व्याघ्रों से भेंट अवश्य होती। हरिहर बाबा के दर्शन को जा रहे हैं, इतना कह देने से मात्र से हिंसक पशु रास्ता छोड़कर चले जाते थे। यह है गायत्री का महत्व। मात्र ये उनसे कह दिया जाता था कि हरिहर बाबा के दर्शन को जा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ में विश्वनाथ गोस्वामी नामक एक प्रसिद्ध गायत्री उपासक हुए हैं। उनके जीवन का अधिकांश भाग गायत्री उपासना में व्यतीत हुआ है। उनके आशीर्वाद से सीकर का एक विदावत परिवार गरीबी से छुटकारा पाकर बड़ा ही समृद्धशाली एवं संपन्न बना। इस परिवार के लोग अब तक उन पंडित जी की समाधि पर अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। तो ये गायत्री के उपासक जो थे, वो जो आशीर्वाद देते थे, वो कितना फलित होता होगा। और आप देखिए, जहां तक समृद्धि का सवाल है, अगर मैं आपको गुरुदेव का उदाहरण एक बताऊं, तो यही कानपुर में एक परिवार है, वेद पैथोलॉजी का आपका नाम सुना होगा। वो लोग 2 भाई हैं, त्रिपाठी, डॉक्टर VN त्रिपाठी, RN त्रिपाठी। एक डॉक्टर हैं, काफी बड़े हैं अब तो, और एक इंजीनियर हैं। और उनके पिताजी जो है वो गायत्री साधक थे, गायत्री परिवार के कार्यकर्ता थे। और उन्होंने उन्नाव में जो अपनी जमीन थी वो गायत्री परिवार को दी, और गायत्री परिवार को दी, उसी पे हमारा उन्नाव में शक्तिपीठ बना हुआ है। उसके बाद आप लोग कभी गए होंगे गुरुदेव के पास, तो कुछ उनको घाटा हो गया था उस समय, 70s या अर्ली 80s की बात है। और गुरुदेव से जब उन्होंने मतलब मांगी सहायता, जैसा पहले भी आपको कई कक्षा में बताया जाता है, गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते थे। कोई आर्थिक मदद मांग ले, कोई बीमारी में सहायता मांग ले, मतलब जब तक उनसे भक्ति और साधना का आशीर्वाद नहीं मांगते, तब तक गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते थे। वो उनके लिए बहुत इजी चीज होती थी। तो एक इस परिवार को गुरुदेव ने एक ब्रह्म दंड दिया। अब ब्रह्म दंड गुरुदेव का दिया हुआ उनके पास है। आज वो उतने मिशन से नहीं जुड़े, गुरुदेव से जुड़े होंगे, अपनी साधना इतना करते होंगे, उसके विषय में पर्सनल मुझे नहीं पता, लेकिन मिशन से उतने समीप में नहीं है। और वो जो RN त्रिपाठी जी हैं,
वो पूरी जो आपकी जितनी ये वंदे भारत जो बनती है, इसकी पूरी चेसेस ये कानपुर में बनती है। इसके ओनर है वो, इसके मालिक है। हालांकि संतान सुख शायद उनको नहीं है, या जो संतान है वो हेल्दी नहीं है, कुछ ऐसा है। लेकिन पैसा इतना है, इतना पैसा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ब्रह्मदंड उनके पास गुरुदेव का दिया हुआ है। जयपुर रियासत के जॉन नामक गांव में पंडित हर राय नामक नैष्ठिक गायत्री उपासक रहते थे। उनको अपनी मृत्यु का पहले से ही पता चल गया था। उनने सब परिजनों को बुलाकर धार्मिक उपदेश दिए और बोलते बातचीत करते तथा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। जूनागढ़ के एक विद्वान पंडित मणिशंकर भट्ट पहले यजमानों के लिए गायत्री अनुष्ठान दक्षिणा लेकर करते थे। जब उन्होंने अनेकों को इससे भारी लाभ होते देखा, तो उन्होंने अपना सारा जीवन गायत्री उपासना में लगा दिया, दूसरों के अनुष्ठान छोड़ दिए। उनका शेष जीवन बहुत ही शांति से बीता। इस बारे में गुरुदेव ने भी लिखा है कि अगर जैसे एक परंपरा है हमारे यहाँ कि अनुष्ठान कराना होता है तो पंडित जी बुला लिए जाते हैं। अपने मारवाड़ी समाज में ये बहुत कॉमन है कि रोज की पूजा करने के लिए भी एक पंडित जी रेगुलर आते हैं। वो रोजगार की दृष्टि से अच्छा है कि एक ब्राह्मण परिवार को रोजगार मिल रहा है, पंडित जी आते हैं घर में, तो दान दक्षिणा या वो कई बार सैलरी बेस्ड भी होता है और घर से उनको बाकी सब भी मदद मिलती है। लेकिन जहां तक आप अपनी साधना का सवाल है, क्या होता है कई लोग नवरात्र में पंडित जी आते हैं, वो पाठ करते हैं। तो इसके विषय में गुरुदेव ने लिखा है कि वो एक एक प्रोफेशनल रिलेशन जैसा हो गया। भाई आपने उनको पैसा दिया, वो काम की तरह करके चले गए, उनकी भावना तो उसमें जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन अगर आपको आवश्यकता लगती है तो चाहे आप कम ही करें, लेकिन साधना स्वयं करें। और इस बात को पंडित मणिशंकर भट्ट ने देखा होगा कि जब मैं पैसे लेके दक्षिणा लेकर के अनुष्ठान करता हूं, उनको भी लाभ हो रहा है, तो जब मैं स्वयं के लिए करूंगा तो मेरे को कितना लाभ होगा। इसलिए उन्होंने अपना बाकी का जीवन गायत्री उपासना में लगा दिया और इससे उनको बहुत शांति मिली। जयपुर के बूढ़ा देवल ग्राम में विष्णुदास जी का जन्म हुआ। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने पुष्कर में एक कुटी बनाकर गायत्री की घोर तपस्या की। अब जगह के संस्कार, पुष्कर एक बहुत बड़ा तीर्थ है हम लोग का, तो पुष्कर में कुटी बनाकर गायत्री की घोर तपस्या की थी। फलस्वरूप उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। बड़े बड़े राजा उनकी कुटी की धूल को मस्तक पर रखने लगे। जयपुर और जोधपुर के महाराजा अनेक बार उनकी कुटी पर उपस्थित हुए। महाराणा उदयपुर तो अत्यंत आग्रह करके उन्हें अपनी राजधानी में ले गए और उनके पुष्करण की शाही तैयारी के साथ अपने यहाँ पूर्णाहुति कराई। ब्रह्म ब्रह्मचारी जी के संबंध में अनेक चमत्कारी कथाएं प्रसिद्ध है। खतौली से 7 मील दूर धौकलेश्वर में मगनानंद नामक एक गायत्री सिद्ध महापुरुष रहते थे। उनके आशीर्वाद से खतौली के ठिकानेदार को उनकी छिनी हुई जागीर पॉलिटिकल एजेंट ने वापस की थी। रतनगढ़ के पंडित भूधरमल नामक एक विद्वान ब्राह्मण गायत्री के अनन्य उपासक हो गए हैं। वे संवत 1966 में काशी आ गए थे और अंत तक वहीं रहे। उनकी मृत्यु की पूर्व जानकारी होने से उनने विशाल धार्मिक आयोजन किया था और साधना करते हुए आषाढ़ सुदी 5 को शरीर त्याग किया। उनका आशीर्वाद पाने वाले बहुत से सामान्य मनुष्य आज भी लखपति बने हुए हैं। अलवर राज्य के अंतर्गत एक ग्राम के सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सज्जन को किसी कारणवश वैराग्य हो गया। वे मथुरा आए और एक टीले पर रहकर साधना करने लगे। 1 करोड़ गायत्री जप किया। 1 करोड़ गायत्री जप करने के अनंतर उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ और वे सिद्ध हो गए। यह स्थान गायत्री टीले के नाम से प्रसिद्ध है। वहां एक छोटा सा मंदिर है जिसमें गायत्री की सुंदर मूर्ति स्थापित है। उसका नाम बूटी सिद्ध था। सदा मौन रहते थे। उनके आशीर्वाद से अनेकों का कल्याण हुआ। धौलपुर अलवर के राजा उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। अब ये तो नहीं पता कि ये टीला वही टीला है कि जो गायत्री तपोभूमि के लिए लिया गया था, लेकिन मथुरा में आगे वो उसमें हम लोग ने पढ़ा था, शायद वसीयत और विरासत में ये पढ़ा था कि
मथुरा में जो जमीन ली थी गुरुदेव ने, वो भी एक टीले के रूप में ही थी। आर्य समाज के संस्थापक श्री स्वामी दयानंद जी की गुरु प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद सरस्वती ने बड़ी तपश्चर्या पूर्वक गंगा तीर पर रहकर 3 वर्ष तक जप किया था। इस अंधे सन्यासी ने अपने तपोबल से अगाध विद्या और लौकिक ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। मनदाता ओंकारेश्वर मंदिर के पीछे गुफा में एक महात्मा गायत्री जप करते थे। मृत्यु के समय उनके परिवार के व्यक्ति उपस्थित थे। परिवार के एक बालक ने प्रार्थना की कि मेरी बुद्धि मंद है, मुझे विद्या नहीं आती, कुछ आशीर्वाद दे जाइए जिससे मेरा दोष दूर हो जाए। महात्मा जी ने बालक को समीप बुलाकर उसकी जीभ पर कमंडल से थोड़ा सा जल डाला और आशीर्वाद दिया कि तू पूर्ण विद्वान हो जाएगा। आगे चलकर यह बालक असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान हुआ और इंदौर में ओंकार जोशी के नाम से प्रसिद्धि पाई। इंदौर नरेश उनसे इतने प्रभावित थे कि सवेरे घूमने जाते समय उनके घर से उन्हें साथ ले जाते थे। महात्मा आनंद स्वामी के बारे में भी इसी तरह का की एक मतलब उन्हीं के जीवन से जुड़ी एक घटना प्रचलित है कि वो भी बहुत मंद बुद्धि हुआ करते थे। उनके गांव में जो संत आते थे बस उसकी सेवा करते रहते थे। फिर किसी एक संत ने उन्हें कहा कि तुम निरंतर गायत्री मंत्र का जाप किया करो, और फिर वो अपनी चोटी को बांध देते थे, अपनी ऊपर से सीलिंग से छत से कुंडी से बांध के चोटी को, जिससे नींद नहीं आए, और उसे जप करते थे। इससे उनकी बुद्धि में बहुत बदलाव हुआ, तीक्ष्णता आई। चंदेल क्षेत्र निवासी गुप्त योगेश्वर जी उद्दड़ जोशी एक सिद्ध पुरुष हो गए। गायत्री उपासना के फलस्वरूप उनकी कुंडलिनी जागृत हुई और वे परम सिद्ध बन गए। उनकी कृपा से कई मनुष्य के प्राण बचे थे, कई को धन प्राप्त हुआ था, कई आपत्तियों से छूटे थे। उनकी भविष्यवाणियां सदा सत्य होती थी। एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा करने तथा उपवास करने का दुस्साहस किया था तो वह कोढ़ी हो गया। तो अब ये बात भी एक समझने की बात है कि एक तो कोई साधक हो तो उससे आप व्यर्थ का हास प्रयास ना करें, है ना, और कोई संशय ना रखे मन में, कोई शंका ना रखे, क्योंकि उनकी वाणी में इतने प्राण आ जाते हैं। गायत्री साधना से प्राण शक्ति बढ़ती है। भाई गायत्री क्या, सूर्य का मंत्र, प्राण कहाँ से आते हैं? सूर्य से। तो आप गायत्री साधना करेंगे तो प्राण शक्ति तो बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी तो जो भी आप बोलेंगे उसमें प्राण बढ़ जाएगा। तो उसकी जो शब्दों की सत्यता होती है वो अचूक होती है, मतलब वो अवश्य होकर के रहेगा। तो ऐसे में हमको किसी भी गायत्री साधक से सम्मान से ही पेश आना चाहिए, क्योंकि देखिए हास प्रयास करने से कोड़ी तक हो गए, मतलब कुछ गुस्सा दिला दिया होगा उनको, जिससे उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए होंगे। या तो बड़ौदा के मंजूसार निवासी श्री मुकुट राम जी महाराज गायत्री उपासना में परम सिद्धि प्राप्त कर गए। प्राय 8 घंटे नित्य जप करते थे। उन्हें अनेकों सिद्धियां प्राप्त थी। दूर देशों के समाचार वे ऐसे सच्चे बताते थे मानो सब हाल आंखों से देख रहे हो। पीछे परीक्षा करने पर वे समाचार 16 आने सच निकलते। उन्हें गुजराती की 1-2 कक्षा तक पढ़ने की स्कूली शिक्षा पाई थी, तो भी वे संसार की सभी भाषाओं को भली प्रकार बोल और समझ लेते थे। विदेशी लोग उनके पास आकर अपनी भाषा में घंटों तक वार्तालाप करते थे। योग, ज्योतिष, वैद्य, तंत्र तथा धर्मशास्त्र का पूरा ज्ञान था। बड़े बड़े पंडित उनसे अपनी गुत्थियां सुलझवाते थे। उन्होंने कितनी ही ऐसी करामतें देखी जिनके कारण लोगों की उन पर अटूट श्रद्धा हो गई। तो इस उदाहरण से ये भी समझ में आता है कि स्कूली शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम जो अपनी प्राचीन संस्कृति का जो हमारा तरीका था कि गुरुकुल भेज करके पहले व्यक्ति अपने विषय में समझता था, अपने बारे में जानता था, अपने से जुड़ता था, अपने अंदर के रहस्यों को सुलझाता था, अपने अंदर के प्रश्नों का समाधान ढूंढता था, और साथ साथ रोजगार संबंधित शिक्षा भी प्राप्त करता था। लेकिन धीरे धीरे मैं क्या हूं जानना नगण्य हो गया और केवल रोजगार परक शिक्षा, करियर ओरिएंटेड एजुकेशन
जो डेवलप हो गई, उससे हम क्या हो गया कि अपनी आत्मा से कट गए, अपने मूल उद्देश्य को भूल गए, अपने जीवन का जो हमारा इस धरती पे आने का जो लक्ष्य उद्देश्य है और लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, वो भूल गए। केवल और केवल एक रह गया कि हमको अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है और उसके साथ पैसा कमाना है। यहाँ एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। पैसा जीवन जीने के लिए एक साधन है, आवश्यक है। और गुरुदेव इसको बार बार लिखते भी हैं कि 8 घंटे की अगर आप काम कर लेते हैं तो इतना पैसा आप कमा सकते हैं कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और उसके बाद वो जो कैलकुलेशन बताते हैं कि भाई सोने का 6 7 8 घंटे, 4 घंटे नहाना धोना एंटरटेनमेंट, उसके बाद भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं। बरसोड़ा में एक ऋषि राज ने 7 वर्ष तक निराहार रहकर गायत्री पुष्करण किए थे। 7 वर्ष तक निराहार रहकर गायत्री पुष्करण किए थे। उनकी वाणी सिद्ध थी, जो कह देते थे वही होता था। कल्याण के संत अंक में हो हरे राम नामक एक ब्रह्मचारी का जिक्र छपा है। एक यह ब्रह्मचारी गंगा जी के भीतर उठी हुई एक टेकरी पर रहते थे और गायत्री जी की आराधना करते थे। उनका ब्रह्म तेज अवर्णनीय था, सारा शरीर तेज से दमकता था। उन्होंने अपनी सिद्धियों से अनेकों के दुख दूर किए थे। तो ये समझ लीजिए कितना हमारा एक बहुत ही गौरवशाली अतीत है हमारे देश का। और आज भी ऐसे अनेक तपस्वी होंगे जिनको हम नहीं जानते प्रत्यक्ष। तो गुरुदेव तो पूरा त्रिकाल मतलब ज्ञानी है, सब तीनों लोक की ज्ञान रखते हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव ने तो ऐसे ऐसे उदाहरण सब छांट छांट के दे दिए हैं। आज भी ऐसे लोग होंगे जो हम लोग के निगाह में नहीं है, लेकिन जो गायत्री साधना से अपने जीवन के मार्ग को आगे, आत्मिक उन्नति को प्रशस्त कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग के लिए गुरुदेव ने रिलेटिवली और आसान कर दिया है। ये जो जिक्र कर रहे हैं लोग, इन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन साधना में लगाया, लेकिन वो ही साधना का फल हम गुरु कार्य करके भी प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी साधना, आधे घंटे की, 1 घंटे का, जैसे जिसका नियम हो, उसको करते हुए यदि गुरु के कार्य को करते हैं तो हम गुरु की साधना के हम भागीदार होते हैं। तो इतना इजी कर दिया है गायत्री परिवार के लिए तो गुरुदेव ने। हाँ, लेकिन हमें उसमें ईमानदारी बरतनी है। मीन देवप्रयाग के विष्णु दत्त जी वानप्रस्थी ने चंद्रायण व्रतों के साथ 1.25 लाख जप के 7 अनुष्ठान किए थे। इससे उनका आत्मबल बहुत बढ़ गया था। उन्हें कितनी ही सिद्धियां मिल गई थी। लोगों को जब पता चला तो अपने कार्य सिद्ध कराने के लिए उनके पास दूर दूर से भी आने लगे। वानप्रस्थी जी इस खेल में उलझ गए। रोज रोज तक बहुत खर्च करने से उनका शक्ति भंडार चुक गया। पीछे उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर मृत्यु काल तक एकांत साधना करते रहे। तो अब यहाँ भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि अब आप जब करेंगे साधना तो सिद्धि मिलेगी, लेकिन अगर आप सिद्धि में उलझ गए तो लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि जब आप खर्च करेंगे तो जैसा पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई भी पैर छू लेता है दिन में 2 3 बार तो आपकी इसकी साधना चली जाती है नेगेटिव बैलेंस में। तो इसलिए इन चीजों में नहीं उलझना है। हो सकता है आपको अनुभूतियां होने लगे, हो सकता है आपकी बातें सच होने लगे, जो कि बहुत कोई बड़ा मिरेकल नहीं है। इट इज वेरी वेरी कॉमन। आप साधारण से साधारण साधकों को देखेंगे तो जो निष्ठापूर्वक अपनी नियमित साधना करते हैं उनके पास ये चीजें, शक्तियां आने लगती हैं। बड़ी विभूतियां, बड़ी ऐसी बातें नहीं कर रही मैं, छोटी छोटी चीज कि जो बोल दिया वो हो गया, इस तरह की चीजें, या पूर्वानुमान हो जाना, पूर्वाभास हो जाना, ये गायत्री साधक के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत कॉमन है। रुद्रप्रयाग के स्वामी निर्मलानंद सन्यासी को गायत्री साधना से भगवती के दिव्य दर्शन और ईश्वर साक्षात्कार का लाभ प्राप्त हुआ था। इससे उन्हें असीम तृप्ति हुई। बिठूर के पास खांडेराव नाम के एक वयोवृद्ध तपस्वी एक विशाल खिरनी के पेड़ के नीचे गायत्री साधना करते थे। एक बार उन्होंने विराट गायत्री यज्ञ का ब्रह्मभोज किया।
दिन भर हजारों आदमियों की पंगतें होती रहीं। रात 9 बजे भोजन समाप्त हो गया। भोजन अभी कई हजार आदमियों का होना शेष था। खांडे राव जी को सूचना दी गई। उन्होंने आज्ञा दी, गंगा जी में से 4 कनस्तर पानी भरकर लाओ और उसमें पूड़ियां सिकने दो। ऐसे ही किया गया। पूड़ियां घी के समान स्वादिष्ट थी। दूसरे दिन 4 कनस्तर घी मंगवाकर गंगा जी में डलवा दिया गया। ये देखिए क्या चमत्कार है। काशी में जिस दिन बाबू शिव प्रसाद जी, ये म्यूट ऑल आप कर दीजिए प्लीज, म्यूट कर हेलो दीजिए। रेणु सिंह जी को हेलो, म्यूट कर दीजिए प्लीज। वो कैसे बंद करना है ये? उनका चला। आप म्यूट ऑल कर दिया करिए शुरू से। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर सकता है या एंड में बात हो सकती है। काशी में जिस समय बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त द्वारा भारत माता के मंदिर का शिलारोपण समारोह किया गया था, उस समय 200 दिन तक का एक बड़ा महायज्ञ किया गया, जिसमें विद्वानों द्वारा 20 लाख गायत्री जप किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन पास में लगे पेड़ों के सूखे पत्ते फिर से हरे हो गए थे और एक पेड़ में तो असमय ही फल भी आ गए थे। इस अवसर पर पंडित मदन मोहन जी मालवीय, राजा मोती चंद्र, हाई कोर्ट के जज श्री कन्हैया लाल और अन्य अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और गायत्री के प्रभाव को स्वयं अनुभव किया। गढ़वाल के महात्मा गोविंदानंद अत्यंत विषधर सांपों से काटे हुए रोगियों की प्राण रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका कहना था, मैं गायत्री जप से ही सब रोगियों को ठीक करता हूँ। इस प्रकार समस्तीपुर के एक संपन्न व्यक्ति शोभन शोभन साहू भी गायत्री मंत्र से अत्यंत जहरीले बिच्छुओं और पागल कुत्ते के कांटे तक को चंगा कर देते थे। अनेक सात्विक साधक केवल गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा बड़े बड़े रोगों को दूर कर देते हैं। ये तो साधकों की बात हो रही है। मेरे को जीवन में एक ऐसा प्रसंग जानने को मिला कि मेरी मामी थी, तो उनकी बहन, अब तो वो भी नहीं है, उनकी बड़ी बहन, जब वो लोग छोटी छोटी रही होंगी, तो बहुत छोटी भी नहीं, मतलब समवेयर अराउंड 16, 17, 18 ऐसे, तो वो लोग भरतपुर में, उनका ननिहाल था, वो लोग कहीं घूमने गए थे। उसमें एक बच्ची को, इसी उम्र की बच्ची होगी, उसको कोई प्रेत बाधा हो गई और वो कुछ बोलने लगी। तो मेरी मामी की जो बहन थी, वो भी कोई बहुत बड़ी किशोर अवस्था की थी, लेकिन उनका आत्मबल बहुत तेज था। वो आत्मबल की धनी थी, बहुत स्ट्रांग थी। बात में हम मतलब जानते भी आगे के जीवन में। तो उन्होंने वही जल लेकर उसको गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके ऊपर छिड़कना शुरू किया और उसको ठीक करके घर लेके आई। वो बाधा उनको छोड़ गई। ये मैं एक सामान्य सा किस्सा आपको बता रही हूँ, कोई बड़ी साधिका नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन आत्मबल की धनी थी, इतना जितना मैं उनके व्यक्तित्व में बारे में जानती हूँ। स्वर्गीय पंडित मोतीलाल जी नेहरू का जीवन उस समय के वातावरण के कारण यद्यपि एक भिन्न कर्तव्य क्षेत्र में व्यतीत हुआ था, पर जीवन के अंतिम समय में उनको गायत्री का ध्यान आया और उसे जपते हुए उन्होंने जीवन लीला समाप्त की थी। उससे विदित होता है कि गायत्री का संस्कार शीघ्र ही समाप्त नहीं हो जाता, वरन आगामी पीढ़ियों तक भी प्रभाव डालता रहता है। पंडित जी के पूर्वज धार्मिक प्रवृत्ति के गायत्री उपासक थे और उसके प्रभाव से उनको भी मृत्यु का जैसे महत्व के अवसर पर उसका ध्यान आ गया। यद्यपि उनका जीवन तो पॉलिटिकल उसमें रहा था, लेकिन फिर भी अंत होते होते, मतलब जो बात हम लोग कहते हैं ना कि जो जीन्स में चेंज आता है वो आने वाली 2 जनरेशन तक पास होगा। तो ये अगर हमारी गर्भवती माताएं समझ लें, हमारी जो यंग वुड बी मदर्स है, जो यंगर जनरेशन है, वो इस बात को समझ ले और गायत्री साधना करे, तो समझ लीजिए उनके आने वाले जनरेशन पे कितना प्रभाव पड़ेगा। जो लिख रहे हैं पूज्य गुरुदेव कि पंडित जी के पूर्वज धार्मिक प्रवृत्ति के गायत्री उपासक थे। वैसे शायद उन्होंने जीवन में नहीं किया होगा, लेकिन मृत्यु का अंत आते आते वो संस्कार उनका उभर कर आ गया और उसके प्रभाव से उसके महत्व का अवसर उनको समझ में आया।
तो ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है कि यूथ अगर हमारा इसमें समझ ले तो एक तो पथभ्रष्ट होने से बच जाएगा, और दूसरे जो बात हम लोग कहते हैं कि जो भी जेनेटिक चेंज होगा वो आने वाले जनरेशंस तक मतलब जाएगा। तो कितना सतोगुण की वृद्धि आने वाले जनरेशंस में गायत्री जप के माध्यम से की जा सकती है। अहमदाबाद के श्री ढाया भाई रामचंद्र मेहता गायत्री के श्रद्धालु उपासक और प्रचारक है। इनकी आयु 80 वर्ष है। शरीर और मन में सत्वगुण की अधिकता होने से भी सभी गुण उनमें परिलक्षित होते हैं जो महात्माओं में पाए जाते हैं। दीनवा के स्वामी मनोहर दास जी ने गायत्री के कई पुष्करण किए हैं। उनका कहना है इस महासाधना से मुझे इतना अधिक लाभ हुआ है, उसे प्रकट करने की उसी प्रकार इच्छा नहीं होती जैसे कि लोभी को अपना धन प्रकट करने में संकोच होता है। ये लंबा है मेरे ख्याल से। हाँ, अभी तो काफी है, तो इसको आज यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी इतना छोटा नहीं है कि इसको आज हम समाप्त कर ले, ठीक है? तो फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज इसको यहीं पे विश्राम करते हैं। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। हाँ, धन्यवाद भाई साहब, आभार है आपका।